वेलकम टू डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन। तो आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं संविधान में पहले जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी, लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया तब इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई 12। तो अनुसूचियाँ हमारे में कितनी हैं? अभी 12 हैं। पहले कितनी थी? 8 थी। ठीक है। और संविधान में जो भाग की संख्या है वो है 22। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। क्या पहले 8 अनुसूचियाँ थी, फिर ये बढ़ के 12 हो गई, वर्तमान में 12 है और भाग संविधान में 22। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे पहली अनुसूची से। टोटल 12 हैं, पहली से हम बात करते हैं। दोस्तों जो पहली अनुसूची है इसमें बताया गया संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है। भारत के में जो राज्य है, जो संघ है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। भारत एक देश है जिसमें 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। तो पहले में बताया गया है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरे में बताया गया है वेतन और भत्ते के संबंध में, मतलब जो वेतन दिया जाएगा केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों को, वो दूसरी अनुसूची में बताया गया है। अब अनुसूची याद करने का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आगे आप जाएंगे तब आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहिए। चलिए तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ जो ग्रहण करते हैं सभी लोग, ठीक है, जो मंत्री नेता, वो शपथ के बारे में तीसरे में बताया गया है। चौथी में राज्यसभा की बात की गई है। अब इसमें ज़्यादा मत रटिए, बस ये जानिए चौथी में क्या है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है। राज्यसभा को ही उच्च सदन कहते हैं, जो कभी विघटित नहीं हो सकती है। पाँचवीं की बात करते हैं। पाँचवीं में जो SC ST है उनके विकास के बारे में बताया गया है। 77वें संविधान संशोधन के तहत आरक्षण दिया गया था। ठीक है। पाँचवीं में SC ST के बारे में बताया गया है और जो आरक्षण मिला था वो 77वें संविधान संशोधन के तहत मिला था। अब छठवीं अनुसूची देखते हैं। छठवीं में दोस्तों बताया गया है कि 4 जो राज्य होंगे, फोर स्टेट के लिए विशेष स्थान दिया गया है। अब वो पिछड़े इलाके में, काफ़ी पिछड़े राज्यों में शामिल हैं, इसीलिए इनको हम लोग विशेष अधिकार या विशेष प्रावधान दिए हैं। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको आप कैसे रटेंगे, इसकी भी ट्रिक है, बताता हूँ मैं आपको। आप इसको याद कर लीजिए, AM TM। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं 7वीं की। 7वीं में दोस्तों सूची की बात की गई है। ठीक है। एक सूची है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में वो सूची आती हैं जिस पे जो कानून होगा सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में वो आता है जिसमें कानून राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची जो होता है इसमें कानून केंद्र और राज्य दोनों द्वारा बनाया जा सकता है। 8वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि भाषा, ठीक है, भाषा का वर्णन किया गया है। भारत में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब बात ये चल रही है कि जो भोजपुरी भाषा है उसको भी शामिल किया जाए, लेकिन अभी हुआ नहीं है। 23वें के रूप में शामिल करने की बात चल रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये हुआ नहीं है। तो भारत में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। 9वीं अनुसूची में ये बताया गया है भूमि सुधार नियम का वर्णन किया गया है 9वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार इससे बनते हैं कि 10वीं में क्या है। तो 10वीं में दोस्तों क्या है? 10वीं में दल बदल है। कोई मंत्री नेता अगर निर्वाचन आयोग को बताए बिना एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाता है, तब जाके उसको दल बदल कानून के तहत रखा जाएगा। ठीक है। उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो यही दल बदल कानून है 10वीं अनुसूची में। ठीक है। और ये कब आया? ये 52वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया इसको। ठीक है। इसमें आदमी कोई भी नेता अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। जाना अगर उसको है, मान लीजिए हमको सपा से, ठीक है, सपा से BJP में जाना है, और लगता है जाना पड़ेगा क्योंकि आजकल माहौल ख़राब हो गया है। जैसे मान लीजिए सपा से BJP में जाना है। ऐसा नहीं कि आज हम चुनाव यहाँ हार गए, इनकी बहुमत बन गई तो हम इसमें भाग जाएं तुरंत। नहीं, इसके लिए आपको पहले से लिखित
लिखित रूप से निर्वाचन आयोग को बताना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए बात को। तो 10वीं में दल बदल कानून को बताया गया है। अब आखिरी में 2 बचे हैं, ये है 11वीं और 12वीं। 11वीं में ग्राम पंचायत का वर्णन है और 12वीं में नगर पालिका का। ठीक है, 11वीं में ग्राम, गा से 11 ग्राम पंचायत, ट्रिक देखिए, गा से 11, ग्या से ग्राम पंचायत, और आखिरी में नगर पालिका। अब जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ट्रिक आप ध्यान से समझिए। ट्रिक ये है, एक पोयम है, एसपी की शपथ लेकर, ठीक है, राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत नगर पालिका 11 और 12 में है, देखते ही देखते याद हमको हो गए। तो मैं यहाँ पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, यस वाले में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। पी वाले में वेतन, पैसा, वेतन और भत्ता। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। चौथी में राज्यसभा। ठीक है, 5वीं में जो अनुसूचित AMTM वाला है, अनुसूचित क्षेत्र, सॉरी, SC और ST को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं वो इसमें है। उसके बाद जनजाति जो क्षेत्र है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, जो वो है, फिर भाषा है, उसके बाद वो भूमि सुधार है, भूमि सुधार के बाद दल बदल है, दल बदल के बाद 11 में ग्राम पंचायत और 12 में नगर पालिका। तो दोस्तों, ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे सब्सक्राइब करिए, प्लस इसको लाइक भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।